और ये सीज़न 1 का 34वां एपिसोड। सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यूसुफ बताता है सच के बारे में, नामी ने आखिर क्या किया था। क्या तुम सीरियस हो एकदम? क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये बिल्कुल कड़वा सच है एक तरह से। वो पूरे टाइम एक चुड़ैल ही थी। उसका रंग हमें नहीं पता चला था। कोकोयाशी गांव में कोई खजाना उसने दबाया हुआ है, और उस खजाने के लिए वो ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को मार डालेगी। उसने पूरे टाइम जो है हमें बेवकूफ़ बनाया था। अरे, दोबारा मत कह रहा है ऐसा, वरना मैं तुम्हारी ऐसे ऐसे कर दूंगा। रुको लूफ़ी, जॉनी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो मत करो, लेकिन मैंने अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखा था। उसने बिग ब्रो यूसुफ को ही मारा है। बकवास बंद करो। नामी जो है यूसुफ को कभी भी नहीं मारेगी। हम दोस्त हैं आखिर। कौन दोस्त है? लूफ़ी, अरे तुम यहाँ पे क्यों आए हो? किस बारे में तुम बात कर रहे हो? मैं और तुम्हारे दोस्त, हम कब दोस्त बने? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दोस्त? अरे मुझे हंसाओ मत। तुम एक पैथेटिक ग्रुप हो लोगों का जो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तुम ही ने मारा उसको, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिग ब्रो यूसुफ को मारने की? तो क्या, मुझे मार के तुम बदला क्यों नहीं ले लेते हो? ओ, मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी आर्लोंग जो है रोनो नोवा जोरो और उसके लोगों को मारना चाहता है, और जोरो ने जो हरकत किया उसकी वजह से। अब कुछ भी हो जाए, तुम कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन तुम रियल मॉन्स्टर्स का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाओगे। अगर तुम इस आइलैंड पे भटके तो तुम मारे जाओगे। मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ओह, कितनी कूल लग रही है नामी। नामी सान, मैं सान जी, याद है तुम्हें? चुप रहो। तुम चीज़ों को और ज़्यादा बदतर कर रहे हो। तो क्या, प्यार एक तूफान की तरह होता है? देखो सुनो, जब लोग बात कर रहे हैं। चुप रहो, बकवास बंद करो। एक तलवारबाज लेडी पे हाथ उठाएगा क्या? रोनो नजवारो, तुम्हें पता भी आखिर क्या चल रहा है? पीछे हटो। ओह, मैं भी परेशान हो जाता अगर तुम्हारी तरह हार जाता। अपना मुंह बंद रखो, ध्यान से बोलो। भाइयों, ये लड़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम्हें अगर लड़ना ही है तो इस आइलैंड से कहीं दूर जाके लड़ाई करो। इस गांव के मैटर में कोई मामले में हाथ मत अड़ाओ अपना। समझ में आया कि नहीं आया? एक और कारण है। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी पैसे के लिए। अब तुम कंगाल हो चुके हो, तो तुम्हारे साथ रहने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं रख हुआ है। और तुम अपनी वापस ले सकते हो शिप। एक नेविगेटर और कहीं ढूंढ लेना ग्रैंड लाइन पे ले जाने के लिए। 1 पीस खजाना भी ढूंढना है तुम्हें, जो भी ढूंढना हो। यहाँ से निकलो, लेकिन बाहर के हो तुम। गुड बाय। बाय बोल के चली जाती है। बिग ब्रो लूफी, क्या हुआ? गिर जाता है नीचे। वो बोलता है मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ओह, इस सिचुएशन में, वो भी रोड के बीचों बीच, तुम कैसे सो सकते हो? मेरा कोई प्लान नहीं है ये आइलैंड छोड़ के जाने का, और मुझे कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है इस आइलैंड पे। मैं जो है सोने वाला हूँ, नींद आ रही है मुझको। ओह, मैं सोने जा रहा हूँ? कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, जो भी है, मरो। अरे नेवी आई है, यहाँ पे नेवी आई है। गोसा के सर्वाइवर्स में से किसी ने कांटेक्ट किया सरकार को। नेवी जो है हमें यहाँ से उठाने के लिए आई है। हम अब बच जाएंगे। फाइनली जो है इस आइलैंड से छुटकारा मिलेगा हमको। ओह, तो ये है इनफेमस हार्लोंग पार्क। कैसे दुनिया को अपने पैरों पर रखा हुआ है इसने। हमारा मिशन जो है लोगों को यहाँ से निकालना है, गोसा टाउन के लोगों को, जो कि आर्लोंग पायरेट्स ने तबाह किया था। मुझे कोई शक नहीं है इस बारे में। हमारी यूनिट जो आर्लोंग और उसके आदमियों की तबाही कर देगी। लड़ाई के लिए तैयार रहो तुम। तो नेवी ब्रांच नंबर 77 आई है। ओ हाँ, यही है जो उसने कहा था मुझको। कोई वहाँ पे जाओ और नेगोशिएट करके आओ होंचो के साथ में। 2 मिलियन काफ़ी होंगे उसके लिए। ट्राई करते रहो, छुटकारा पाओ उनसे। और तभी एक फायर होती है, और तोप का गोला अपने मुंह से तोड़ देता है। सारे के सारे देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं कैनन बॉल को कैसे उसने तोड़ दिया अपने मुंह से। जबड़े और दांत में उसकी काफ़ी ताकत है। आर्लोंग सेन, नेगोशिएशन का क्या करें? भाड़ में गई नेगोशिएशन। ओह ठीक है, चलो चढ़ते हैं लड़ाई करने।
नेवी के खून से नहाएंगे अब हम। इतनी भी तेज़ी क्या है लोगों, इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी उन लोगों पे। हम चले जाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो मूर्ख लोग। हमसे पंगा लेंगे इस पानी में, 3 लीटर जाएंगे हमारे, 3 ही काफ़ी होंगे, 3 मिनट में उनकी एसएससी हो जाएगी। ओ कमोडोर, कैनन बॉल दिख नहीं रही है, कहाँ पे गई? दूसरी ओर फायर कर दो। फिशमैन से लड़ाई कर रहे हैं हम। ओ हिट हुआ। आलोंग का कोई आदमी था ये जिसने हमला किया। मैं हूँ कोमोडोर पुरिन पुरिन, नेवी ब्रांच 77 का। अगर तुम्हें मरना नहीं है तो सरेंडर कर दो जल्दी से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे ये कैसा झटका है आखिर, क्या हुआ है? फिशमैन है क्या जहाज के नीचे हमारी? मैं माफ़ी चाहूँगा तुम्हें इस तरीके से परेशान करने के लिए, लेकिन हमने जो शिप के रडार हटा दिए हैं। क्या कहा कोमोडोर, क्या तुम ठीक हो? परेशान मत हो, मैंने कोई वाइटल स्पोर्ट्स में हमला नहीं किया है, खाली हाइपोथेटिकल है, हो जाएगा ठीक। परंतु हम एक लार्ज रीफ जो है समुद्र में जो है करंट के लिए छोड़ रहे हैं। क्या लगता है क्या होगा समुद्र में उसके बाद? एक खाड़ी? क्या बात कर रहे हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो तुम। कैसे कर सकते हो? ठीक है हाची, यहाँ पे। ओह रडर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। मैंने तुमको बोला था हमने रडर हटा दिया है। रडर शिप देख लो अब कहाँ पे हेड करेगा, डूब जाएगा अभी समुद्र की गहराई में। और देखते ही देखते लोग देखते, अरे ये क्या हो गया है, 77 की टी शर्ट तैर रही है पानी में। यही वास्तविकता है, इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आर्लोंग के कंट्रोल से हम नहीं बच सकते हैं। अरे हमसे बेहतर जानेंगे क्या पानी के बारे में, हवा की गहराई के बारे में? कैसे? इतनी स्किल्स है हमारे पास, इन समुंदर में हमारे को कोई डर नहीं है, कोई नहीं हरा सकता है। और नामी की चार्ट को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। उसको चेक करने के बाद ही हमने खाड़ी मूव करी थी। करंट का फ्लो का पता चला था, सब कुछ बताता है। काफ़ी एक्सीलेंट चार्ट बनाए हैं नामी ने ये। अगर नामी चार्ट बना दे समुंदर के तो हम पूरे समुंदर के राजा कहलाएंगे। ओ नामी जो है डेफिनेटली एक वाइटल पॉइंट है हमारे आर्लोंग एम्पायर के लिए। परंतु ये एक शेम की बात है कि उसने प्रॉमिस कर दिया है नामी को कोबायाशी गांव देने के लिए 100 मिलियन बैरीज होते ही। सच में क्या आर्लोंग सान, क्या ये सच बात है? तुम सच में नामी को जाने दोगे क्या? हाँ यही एग्री हुआ था 8 साल पहले। मैं मरते दम तक पैसों से रिलेटेड प्रॉमिस निभाता हूँ सारे के सारे। अरे आखिर तुम क्या सोच रहे थे इतनी देर से जोरो? आर्लोंग जो है हमें मारने के लिए आ रहा है। तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हो आखिर? अब क्या करा जाए बताओ? पता चल गया नामी कैसे, फिर भी यहाँ पे रुक रहे हो, क्या तुक बनता है रुकने का? एक रीज़न है यहाँ पे रुकने का, और ये कारण है ये जो लेटा हुआ शख्स है, इसके लिए यहाँ पे रुकना है हमको। हमें ये मत बोलना कि वापस आओ ना बिग ब्रो जोरो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वही डिसाइड करता है कि हमारे पास एक नेविगेटर होना चाहिए। शॉर्ट रियूनियन था हमारा ये, हम चलते हैं यहाँ पे। अब हमारा कोई काम नहीं है, हम मरना नहीं चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है ध्यान रखना तुम अपना। ओ ठीक है। अरे तुम्हें क्या लगता है कि नामी सान क्यों रो रही थी आखिर? वो रो रही थी? क्या बात कर रहे हो, कब रो रही थी आखिर? अरे लग नहीं रहा था कि ग्रीफ है उसके अंदर, विश्व को मारने का दुख है? नहीं सीरियस हो गया तुम? ओह सचमुच में तुम्हें लगता है नामी मार देगी उसको? तभी हमें दिखता है विश्व भागा भागा आ रहा है। अरे ये उसने कब किया आखिर? ये मेरे बिजनेस के लिए है। तो उसने जानबूझ के अपने हाथ पे चाकू मार लिया ताकि ऐसा लगे कि उसने मेरे पे हमला किया है। नामी ने अगर ये ऐसा नहीं किया होता तो आर्लोंग ने मुझे मार ही दिया होता है। और मुझे जल्दी करनी होगी और जोरो को ढूंढना होगा। तो क्या वो जोरो है सामने? क्या वही है जोरो? नामी ने उसे नहीं मारा, तुम ये कहना चाहते हो? क्या मैं गलत हूँ? ओ नामी एक स्मॉल फ्राई है जो किसी को मरते हुए नहीं देख सकती है। फ्रस्ट्रेशन में उसने हो सकता है ऐसे कर दिया हो। स्मॉल है? क्या स्मॉल है? नामी सान की चेस्ट? क्या बात कर रहे हो? अरे मुझे लगता है वो मर चुका हो अब तक। यू शो अप, आ गए हो तुम। क्या ये नामी ने तुम्हारे साथ किया है? नहीं ये मैंने और सांची ने कर दिया है, माफ़ करना। लूफी तुम यहाँ पे हो?
एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुनने में आया नामी ने तुम्हें मार दिया था। वो जॉनी बकवास कर रहा था आखिर इतनी देर से। नहीं, ये झूठ नहीं है, एक तरह से इसका अपोजिट है। नामी ने मेरी जान बचाई है। फिर देखते ही देखते नामी अंदर घुस जाती है। अरे क्या हुआ है नामी, बताओ, किस बात की परेशानी है? अरे कोई परेशानी नहीं है, मुझे थोड़ा सा आराम करना था। ओह, ये खजाने का मैप ओपन करके कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अरे कुछ चीज़ है जिसने मेरे को पागल करा हुआ है बस। ओह, उन लोगों ने क्या? कौन है वो लोग? अरे तुम उनसे मिली हो क्या? हाँ, कोई कैप्टन कैप्टन करके आया था यहाँ पे। बहुत बड़ा झूठेबाज लग रहा था, ऐसा लग रहा था झूठ ही झूठ बोलता है। और पता चला हंस रही थी तुम यात्रा करते टाइम। इतने सालों में तो मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें ऐसे। बात करो मेरे से, बताओ कौन थे वो लोग? तुमने वादा किया था ना, हर छोटी से छोटी चीज़ मुझे बताओगी। हाँ, मैंने भूलने की तो कोशिश करी बहुत थी उनके बारे में, परंतु क्या करूँ, दिमाग से जाते ही नहीं है। सारे पल याद आ जाते हैं। कैसे ताश खेल रहे थे, कैसे जहाज़ के अंदर छेद हो गया था, उसके अंदर पानी आ गया था, पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लूफी वो पानी पीने लग गया था। बहुत सारे मोमेंट थे। अब क्या ही करा जाए, सच ये है, भूल ही नहीं पा रही उनको। कैसे वो अपने दोस्तों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम जान की बाजी खेल के लड़े थे वहाँ पे। क्या करूँ, मेरी कोशिश रहती है उनके साथ रहने की जितनी कोशिश हो जाए। अब देखो क्या ही करा जाए आखिर। काफ़ी चोट पहुँचाई है तुमने उसको। ओ दोस्त, सबसे दर्द भरा शब्द जो है उसके लिए वो दोस्त ही है। ओ तो नामी ने जो है बहाना किया था मारने का और भगाने का। यही रीज़न है कि फिशमैन पायलट ग्रुप में कुछ तो होगा ना। कालूंग पार्क में क्या हमें जाना चाहिए? अरे रुको रुको, पहले जान तो लेते हैं नामी की स्टोरी क्या है पहले। कोई फ़ायदा नहीं इतनी जल्दी जाने का। अरे तुम लोग कुछ भी कर लो, आलोंग रूल नहीं हटेगा। मैं हूँ नोजेको, नामी की बहन। मैं नामी की बड़ी बहन हूँ। ओ, नामी की बड़ी बहन, वाकई में खूबसूरत हो। अरे क्या मतलब है, तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं है? क्या कहना चाहते हो? अरे इस गांव के मैटर में तुम मत उलझो, नामी को जो है अकेला छोड़ दो तुम। मैं परिस्थितियाँ जो है बाद में एक्सप्लेन करूँगी तुमको। ओ तुम्हारा मतलब आर्लोंग का ग्रुप क्यों ज्वाइन किया, ये बताओगे? हाँ, तो तुम ये सुन के छोड़ दोगे इस आइलैंड को? ठीक है, सुनते हैं क्या कारण है आखिर, बताओ। मुझे उसके पास से कोई लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहे हो लूफी तुम? अरे एक वॉक पे जा रहा हूँ ऐसे ही। मुझे नहीं सुनना ये। नहीं, मेरी तरफ से मंजूरी है, जो भी हो मैं जा रहा हूँ। अरे ये कौन है आखिर? अरे बुरा मत मानो, वो ऐसा ही है। हम सुनेंगे तुम्हारी बातें। ठीक है, मैं अभी सुन लूँगा। मैं जानना चाहता हूँ उस आइलैंड पे आखिर क्या हुआ था। मैं भी, मैं नामी सान के बारे में सब कुछ जानना चाहूँगा। ओह, इतना बोल के जोरों सो रहा है यहाँ पे बेवकूफ़। हाँ, आप समझ में आया नामी क्यों परेशान थी। नेवी सिपाही है नदी के किनारे। ओह, ब्रांच नंबर 16 का जहाज है ये। हेडक्वार्टर में भी एक्शन ले रहा है ब्रांच 77 का नुकसान करने के बाद। ओह, फिर उतर के आता है मूछ वाला एक अंधा। मैं हूँ निजोमी कर्नल, नेवी ब्रांच नंबर 16 का। मुझे जिंजो से मिलना है, जो कोई ऐसी गांव का रिप्रेजेंटेटिव है। मैं हूँ जिंजो कर्नल। ओह, मुझे नामी के घर ले चलो तुम। नामी? लेकिन क्यों? तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, ले चलो मुझको। ओह, ये 8 साल पहले की बात है, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत खुश थे, और वो उस गांव में थी। मैं और नामी कभी भी नहीं भूलेंगे जब तक वो हमारे साथ रही। उसका नाम था बेली मेयर।